चलिए मैं आज आप लोग को बता रहा हूँ रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय। इसके पहले मैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो शंकर प्रसाद जी का बता चुका हूँ। आप लोग इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, समझ में नहीं आएगा तो फिर कहिएगा। एकदम पहले तो अभी डायरेक्ट जैसे लिखा वैसे ही बता दूंगा और इसके बाद समझा दूंगा कि कैसे आप लोग को याद करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है याद कैसे करें, ठीक है। तो याद कैसे करना है मैं आप लोग को समझा दूंगा, ठीक है। ये मत समझिएगा कि व्हाइट बोर्ड पे लिखा है तो सब लोग देख रहे हैं जो कॉपी में लिख लिख के किए हैं, तो वो उसको जाके देख रहे हैं। सब ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड पे भी लिखा है तो ये बहुत बेटर है उन सबसे भी, ठीक है। चलो चलिए देखिए बताता हूँ, ठीक। पहले जैसे वैसे ही बताता हूँ, फिर इसके बाद आप लोग को एकदम समझाऊंगा, ठीक। चलो, कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय ऐसे जैसे लिखा है ऐसे लिखिएगा, ठीक है। जीवन परिचय में क्या है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 ईस्वी में कब हुआ था, 1908 ईस्वी में। कहाँ पास हुआ था, बिहार में मुंगेर जिले के सिमरिया नामक ग्राम में हुआ था। मैं बिहार मुंगेर सिमरिया कंफ्यूजन हो जाता, मैं बिहार के खाली सिमरिया लिख दिया हूँ, ठीक है। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 ईस्वी में बिहार के सिमरिया नामक ग्राम में हुआ था। जो इनके पिता थे रवि सिंह थे, इनके पिता क्या थे, रवि सिंह, ठीक है। और इनकी माता का नाम मनरूप देवी, पिता का नाम रवि सिंह, माता का नाम मनरूप देवी। जब यह 2 वर्ष के थे तब क्या थे, जब इनके 2 वर्ष के थे तो इनके पिता की मृत्यु हो गई। जब यह 2 वर्ष के थे तो इनके पिता की मृत्यु हो गई। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव से, जो पाठशाला था गांव के, वहीं से क्या हुआ थी, इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी। बचपन में इन्हें अनेक कष्ट झेलने पड़े। हाई स्कूल की पढ़ाई के लिए इन्होंने रेलवे स्कूल से क्या किया, हाई स्कूल की पढ़ाई की है। हाई स्कूल की पढ़ाई कहाँ से की है, हाई स्कूल की पढ़ाई रेलवे स्कूल से की। इन्होंने अपने बीए पटना से पूरी की और कम उम्र में ही इनका विवाह कर दिया। उसमें जानबे करते प्रचलन था कम उम्र में ब्याह करने का, ठीक है। और जब कम उम्र का ब्याह हो गया तो इनके ऊपर जिम्मेदारी दबा दिया इनको, ठीक। बीए बीए पूरे करने के बाद यह नए स्कूल के, एक नया स्कूल था, वापस क्या हो गया, अध्यापक बन गए। और 1972 में इन्होंने जो उर्वशी रचना की थी, 1972 में जो उर्वशी रचना किए थे, उसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्होंने अनेकों रचनाएं की तथा 1974 ईस्वी में इनका निधन हो गया। इनकी रचना है उर्वशी, ओंकार और रेणुका, ठीक है। ये तो था, देख लीजिए जैसे एडजेक्टिव लिखना लिख लीजिए, अब मैं समझाता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए ये तो ऐसा हो गया। अब मैं इसको समझाता हूँ कहानी नुमा। पहले देखिए, अगर किसी का भी जीवन परिचय लिखना है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात होता है कि उसको हम लोग लिखें कैसे। कभी दिमाग छूटा जाए, अगर ये तरीका पता है ना तो आप लोग याद हो। सबसे पहले हम लोग को याद आना चाहिए उसका जन्म। देखो, अगर ये ट्रिक है तुम लोग के लिए, क्या है ट्रिक, कभी तुम सब भूलोगे ही नहीं, ठीक है। सबसे पहले जन्म क्या लिखोगे, पहला टॉपिक जन्म, कब और कहाँ हुआ था, ठीक है ना, कब कहाँ हुआ था, ठीक। दूसरा है माता पिता, दूसरा माता, मतलब लाइन वाइज ऐसे ही चलना है, ठीक है। तीसरा क्या है, शिक्षा, तीसरा क्या है, शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा, 10वीं शिक्षा, इंटरमीडिएट शिक्षा, बीएससी जो भी है ग्रेजुएशन का, ठीक है, शिक्षा। उसके बाद काम क्या किए, ठीक है। शिक्षा के बाद शादी भी आता है, क्या आता है, शादी। अगर पता है तो ठीक, नहीं पता है तो रहने दो। काम क्या किया और पुरस्कार क्या मिला। उसके बाद डायरेक्ट इनको मुआ दो तुम लोग, इसके बाद क्या कर दो, मरण कर दो इनका। सबसे पहले जन्म, कब और कहाँ हुआ, देखो इस तरह याद करो तो याद हो जाएगा। जन्म, कब और कहाँ हुआ ये याद होगा, पहला टॉपिक। दूसरा माता पिता क्या नाम था ये भी याद होगा। तीसरा, अगर इनका शादी उदी अभी नहीं करना ना, पढ़ाई ना पहले कराना है। तीसरा क्या करेंगे, पढ़ाई, यानी शुरू की पढ़ाई, 10वीं की पढ़ाई, 12वीं की पढ़ाई, ठीक है। और ग्रेजुएशन कहाँ से किया, ये पढ़ाई हो गया। उसके बाद शादी अगर पता है तो शादी कर दो। फिर उसके बाद क्या क्या इनको कौन कौन सी रचना की है, क्या पुरस्कार मिला वो, और कब मर गए। इतना जीवन परिचय इन लोग का खत्म। तो वैसे इनका बता देता हूँ, चलिए देखिए। जो रामधारी सिंह दिनकर जी थे, इनका जन्म 1908 ईस्वी में बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में हुआ था। इनके जो पिताजी थे रवि सिंह थे, इनके पिता रवि सिंह तथा माता जो है मनरूप देवी थी। जान रहे, जब ये 2 साल के थे ना, रामधारी सिंह दिनकर, जब बताइए कोई 2 साल का उनके पिताजी गुजर जाए, बहुत ही कष्ट आ जाता है। जब रामधारी सिंह का जब 2 साल के थे तो इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। और जब 2 ही साल की अवस्था में इनके पिता की मृत्यु हो गई तो इनको बहुत ही दुख पड़ जाएगा, तो इनके ऊपर बहुत ही दुख पड़ गया। और इनके पास एकदम समझ लीजिए एकदम गरीबी आ गई इन पे, ठीक है ना। तो जब 2 वर्ष की अवस्था में थे तभी इनके क्या हो गया, पिता की मृत्यु हो गई, ठीक। चलिए अब भाई, जब 2 वर्ष के थे पिता की मृत्यु हो गई, तब शिक्षा उच्छा तो करना पड़ेगा। तो शिक्षा जो थी इनकी माता भाई लोग मिलकर शिक्षा कराए, ठीक है। तब ये जो इनकी प्रारंभिक शिक्षा थी ना, जो स्कूल का पाठशाला था वहीं से हुआ। उसमें स्कूल में पाठशाला, वो स्कूल कह रहे सॉरी, गाँव का जो पाठशाला था वहीं से इनकी क्या हुई, प्रारंभिक शिक्षा शुरू हुआ, ठीक है। अब जो ये थे 10वीं की पढ़ाई क्या करने के लिए, जो 10वीं की पढ़ाई करने के लिए, यानी हाई स्कूल की पढ़ाई, समझ रहे हो ना, हाई स्कूल यानी 10वीं, 10वीं की पढ़ाई करने के लिए जो रेलवे, उसमें स्कूल था, एक रेलवे का स्कूल था, ठीक है ना, क्या था, रेलवे का स्कूल था। और बस बहुत से लोग पढ़ते थे, जैसे यहाँ बस हिंडाल्को कंपनी का था, हिंडाल्को कंपनी ने अपना स्कूल बनाया है, ठीक है। ऐसे ही वहाँ पर जो रेलवे का एक स्कूल था, वहीं से इन्होंने अपनी 10वीं कंप्लीट की थी। और ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन में जो बीए है, रामधारी सिंह दिनकर जी ने बीए कंप्लीट करने के लिए गए थे पटना। कहाँ गए थे,
पटना। तो पटना से इन्होंने अपना क्या किया था? बीए कंप्लीट किया था, ठीक है? और जानबे करते हैं उसमें बड़ा प्रचलन था शादी-ब्याह का कि भाई बबुआ अबे छोटके है तो उनका ब्याह करा दो। तो कमे उम्र में इनका क्या हो गया? ब्याह हो गया। पहली बात तो पापा पहले ही मर गए थे इनके 2 वर्ष की अवस्था में। अब उसी बात पे कमे उम्र में इनका ब्याह करा दिया गया। तब भाई इनके ऊपर ज़िम्मेदारी बढ़ जाएगी, तो बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी इनके ऊपर पड़ गई। तब ज़िम्मेदारी पड़ गई, गरीबी भी था, तो एकदम समझ ज़िम्मेदारी की तरह दब गए। क्या हो गया? ज़िम्मेदारी की तरह एकदम दब गए। अब फिर जब बीए पूरा कर लिए, तो अब सोचे कि भाई घर परिवार चलाना है, हमारी मेहरारू है, अब लइका होने वाला है, तो अभी बड़ी टेंशन में हो गए कि अब घर परिवार चलाना कुछ तो करना पड़ेगा। फिर क्या किए, उधर ही एक नया स्कूल खुला था, क्या? उधर ही क्या किए थे, नया स्कूल खुला था, तो बीए कंप्लीट किए ही थे, तो नया स्कूल खुला था, तो वहीं पर जाकर अध्यापक बन गए। क्या बन गए? अध्यापक बन गए। अब वहाँ पास से मतलब पैसा-वैसा मिलता था, जो थोड़ा-मोड़ा घर परिवार चलाते थे अपना। अभी क्या किए जो कि एगो उसी में उसी समय रहते थे, अनेकों रचनाएँ कर दिए, खूब सारी रचनाएँ किए, ठीक है? और उसी में एक रचना किए थे उर्वशी। उर्वशी रचना कतई जहर एकदम किए थे रचना, देख के सबका दिल खुश हो गया। बड़े-बड़े लोग देख के हिल गए कि उर्वशी में भाई बंदे ने लिख क्या दिया है? रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा क्या है उर्वशी में? एकदम सबका दिल खुश, गदगद। अब लोगों ने इन्हें कहा ये उर्वशी बहुत ही खतरनाक रचना है, एकदम मस्त रचना है, अब इसके लिए इनको पुरस्कृत किया जाए। तो 1972 ईस्वी में कितना में 1932 में अगर डेट नहीं याद हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, खाली उर्वशी के लिए याद रखो, ठीक है? उर्वशी के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1972 ईस्वी में। याद है तो ठीक है, 1972 नहीं तो हटाओ, ठीक है? तो उर्वशी के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से क्या किया था? सम्मानित किया गया था। अब क्या किया जाए? सब तो काम हो ही गया, पुरस्कार मिल ही गया, तो क्या करना? पुरस्कार के बाद डायरेक्ट मुआ देना है। तो अब क्या हुआ 1900 अब देखो 1900 क्या था 1972 ईस्वी में क्या हो गया? देहांत हो गया। मतलब निधन हो गया। सॉरी 1974 ईस्वी में, ठीक है? और 1960 ईस्वी में इनका जन्म, 1974 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। कोई दिक्कत? यही था और इनकी जो रचना है तो उर्वशी, हुंकार, उनका दोही हम लोग को लिखना है तो दोही याद रख लीजिए, तीनों याद रखिएगा, ठीक है? कोई दिक्कत? यहाँ तक समझ में आया तो बोलिए, नहीं समझ आया तब भी बोलिए। समझ में आया जी? कहानी-नुमा भी और ऐसे भी, ठीक है? ठीक है, बाय-बाय। समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करिएगा।